ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होती है, ये भी आपके पास एक रिकैप वाला ही पोर्शन है ना। रिफ्लेक्शन, वैसे तो रिफ्लेक्शन पूरा ही आपका रिकैप वाला ही पोर्शन है, आप जनरली सब कुछ 10th में पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक आपको ठीक से आपको रिकॉल हो जाए तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो स्फेरिकल सर्फेसेस क्या होती है, देखो स्फेरिकल सर्फेसेस बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास मान लो एक बहुत बड़ा स्फेयर है ना। वो स्फेयर जो है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ है, एक शेल की फॉर्मेशन में है ना। अब हमने उसका एक कहीं पर उसको एक किसी भी डायमीटर के अलोंग अगर उसको हम काट देंगे और किसी भी एक साइड को पॉलिश कर देंगे फिर, है ना, या अंदर से या बाहर से, तो वो एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। और इस तरह से हम किस साइड से पॉलिश करते हैं उसके बेसिस पे उसका हम नाम रखते हैं, है ना। आपको ये तो सब कुछ पता ही है, तो आप कंसंट्रेट करो स्क्रीन पे तो आपको पता लग जाएगा। देखो क्या बना रहे हैं, हमने दो ये स्फेयर्स जो है वो बनाए हैं, और वो जो स्फेयर्स हैं येलो वाले, वो पूरा का पूरा स्फेयर हमने शो किया है। और इस स्फेयर का जो सेंटर होता है सी, है ना, आपको पता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और उसका जो एक कॉर्नर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी डायमीटर के अलोंग उसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि वो जो पीसी को एक्सटेंड करने वाली जो लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हो, आप प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हो, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, अब हमने किस तरफ से पॉलिश किया है उसके हिसाब से हमारे पास क्या बन जाएगा, उसके हिसाब से वो टाइप ऑफ मिरर बन जाएगा। जैसे पहले ऊपर हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो अंदर वाला साइड होता है वो हम पॉलिश करते हैं, ठीक है। और कॉनकेव मिरर जिसके अंदर हम बाहर वाला साइड जो है वो क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो ये शायद आपको बचपन में भी याद कराया होगा कि कॉनकेव में केव वर्ड आता है। केव मतलब एक डेप्थ होती है, तो डेप्थ वाली साइड जो होती है वो मिरर होगा, और दूसरी वाली जो साइड होती है वो हमारे पास वो पॉलिश्ड होगी। ठीक है, तो एक याद हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली फिर आप दूसरे वाला टाइप जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमने साथ साथ डिस्कस कर ही लिए। मैं डायग्राम बनाते बनाते ये आपको बता दिया था कि क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर हम C से P तक का डिस्टेंस लेते हैं दोनों टाइप के मिरर्स में, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना। फिर अभी बताया जो AP हमने एक लाइन ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो वो एंड्स ऑफ द मिरर को कनेक्ट कर रही है। तो जो एंड्स ऑफ मिरर को जहां कनेक्ट कर रही है वो जो आर्क बन रहा है, ठीक है, वो आर्क APB आर्क जो बन रहा है वो क्या कहलाता है, वो उसका कहलाता है एंगुलर, वो उसका कहलाता है लीनियर अपर्चर, उसको हम बोलते हैं उसका लीनियर अपर्चर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जो मिरर के एंड्स हैं उसको सी से मिलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं, तो एक एंगल बनता है जो कि है ACB करके बन रहा है ना। वो जो ACB होता है उसको हम बोलते हैं उसका एंगुलर अपर्चर। क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर। तो लीनियर अपर्चर वो आर्क होती है, और जो एंगुलर अपर्चर होता है वो एंगल एंड पॉइंट्स जो सेंटर पे बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाते हैं, वो एंगुलर अपर्चर होता है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है। इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, आपको पता है कि F जो होता है वो फोकस होता है, जो कि PC का मिड पॉइंट होता है ना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का सेंटर पॉइंट जो होता है वो फोकस होता है। इसको भी डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, और P से लेके F तक की जो लेंथ होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और ये तो आपको पता ही है, P से C की जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो बेसिकली फोकस कैसे डिसाइड करते हैं कि वही पॉइंट होता है। देखो, जब हम किसी भी मिरर के ऊपर, चाहे वो अगर मान लो, चलो हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के केस में जब जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं वो जिस पॉइंट पे वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस करती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं उसका। उसी तरह से जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो जो पैरेलल रेज जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो अपीयर टू फोकस करती है, एक्चुअली में तो नहीं मिलती, वो अपीयर टू फोकस करती है, तो वो क्या कहलाती है, वो उसका फोकस कहलाता है। तो यहां से हमें एक चीज और भी समझ में आती है, जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए,
तो कॉनकेव के अंदर हमारे पास क्या होता है, फोकस हमारे पास एक रियल वैल्यू होती है, एक रियल पॉइंट होता है जहां पर रेज रियली मीट करती हैं। जबकि जब हम बात करते हैं क्या बोलते हैं दूसरे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर में वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, लेकिन पीछे एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट पे अपीयर टू मीट करती हैं। तो यानी कि वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही, इसलिए क्या होता है, उसका वर्चुअल फोकस होता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि हमारे पास रियल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और वर्चुअल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये दो चीजें आपको पता लग जाएगी फोकस और फोकस के बारे में दोनों मिरर्स के, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे देखते हैं। आपको पता है कि जब हम कुछ भी कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ भी डेरिवेशन करते हैं इन केस ऑफ क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, तो हमें कुछ साइन कन्वेंशंस की जरूरत पड़ती है जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, है ना, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो दो तीन चीजें हमें जो याद रखनी है वो क्या है, उसी से ही सारी चीजें हो जाती है। पहली तो हमें ये बात याद रखनी होती है, या फर्स्ट जो कन्वेंशन है कि सारे डिस्टेंसेस हमें जो मेजर करने हैं वो पोल से ही मेजर करने हैं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो पी से, यानी कि अगर मान लो आपके पास कहीं पर एफ पी निकालना है, तो एफ पी नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, पी एफ। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पोल। आपने लिखते समय भी इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि सारे डिस्टेंसेस पोल से ही हमें मेजर करने हैं, वही स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। दूसरी चीज, जो भी डिस्टेंसेस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लिए जाएंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, जो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लिए जाएंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में बनता है, तो पी एफ जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आएगा, तो नेगेटिव लिया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स के केस में हमारे पास क्या होता है कि पी एफ बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही थी उसी डायरेक्शन में आगे जाके जो है वो फोकस बन रहा है, तो उस केस में वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये दो चीजें याद रखनी है। तीसरी चीज आ जाती है हाइट की, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट की। तो वो जितनी भी हाइट्स अबव आएंगी द प्रिंसिपल एक्सेस वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो हाइट्स जो होंगी वो बिलो आएंगी प्रिंसिपल एक्सेस के वो नेगेटिव लेंगे, चाहे वो लेफ्ट ऑफ द मिरर हो चाहे वो राइट ऑफ द मिरर हो, मतलब चाहे मिरर के सामने बन रही हो चाहे वो मिरर के पीछे बन रही हो। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोनों केसेस के लिए आप इस चीज को देख सकते हो क्लियरली, राइट। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस जो है वो आपको याद रखने हैं। आप डेरिवेशंस या क्वेश्चंस करते समय इसको बहुत क्लियरली जो है हमें यूज करना होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। वो क्या क्या रूल्स हैं जो हम यूज करेंगे किसी भी इमेज बनाने के लिए, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं रखेंगे उसके ऊपर, है ना। देखो क्या करना होता है, हम अभी रूल्स की बात कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन के केसेस नहीं बता रहे आपको हम कि क्या क्या रूल्स हम लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हम अगर कॉनकेव मिरर के लिए समझते हैं, वैसे दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अब मैंने डायग्राम जो पहले है वो मैंने कॉनकेव के लिए बनाए हैं, तो वो ध्यान में रखो कि सबसे पहले तो आपको क्या समझना है कि जो भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो फोकस से पास होके हुए निकलेंगी, ठीक है। दूसरा, जो फोकस के थ्रू आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाएंगी, ठीक है। तीसरा, वापस जाएंगी आप या अपीयर होंगी पास होती हुई। दूसरा, थर्ड हमारे पास क्या होता है कि अगर अलोंग द पोल जो है वो हिट करती है, मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई जाती है, तो सीधा जाके उसी तरह से वापस आ जाएगी। देखिए आप, जैसे अभी हमने एक कॉनकेव के लिए किया है, ठीक है, अभी कॉन्वेक्स के लिए भी सेम कंडीशंस है, तो उसी तरह से वो, बस फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि उसके अंदर जो अभी हम बात कर रहे थे वहां पर रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम होता ही है, बट उसमें काफी फोकस वाले केस में वो अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस लगेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात होती है कि उसमें इमेज जो है वो किस तरह से फॉर्म होनी है, वो मिरर के
मिरर के टाइप ऑफ मिरर पे भी डिपेंड करेगा, बट रूल्स दोनों के लिए सेम है, ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, एक लास्ट पॉइंट ये भी रह जाता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाती है, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी नहीं जा रही है, तब भी वो रिट्रेस करेगी पास, मतलब उसी डायरेक्शन में वो वापस रिफ्लेक्ट बैक जो होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, जब भी हम किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो, जिसके हिसाब से हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में मिरर जो है वो इमेजेस जो है वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो एक और रिलेशन आपने करी हुई है, एक और फॉर्मूला आपने किया हुआ जिसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं ना। मिरर फॉर्मूला क्या है? ये रिलेशनशिप है इमेज डिस्टेंस के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए और फोकल लेंथ के लिए, है ना। इस क्या फॉर्मूला था, ये सबको याद होगा। क्या फॉर्मूला था? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू, इसके इक्वल होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला।